नमस्कार दोस्तों। आज जो कुछ भी हो रहा है लद्दाख में उसका जिम्मेदार कौन है? आइए आज इसी बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ लद्दाख की कहानी नहीं है, ये एक धोखे की कहानी है। बीजेपी सरकार ने जो वादे किए उन्हें तोड़ा है और आज हालात इतने बिगड़ गए हैं कि लद्दाख पूरा जल उठा है। साल 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उस वक्त बीजेपी ने कहा था कि इससे लद्दाख को विकास मिलेगा, फायदा होगा, लेकिन असलियत यह है कि लद्दाखियों से उनका सबसे बड़ा अधिकार छीन लिया गया था। लद्दाख की जनता बार बार कहती रही है कि उन्हें स्टेटहुड चाहिए, 6th शेड्यूल चाहिए, जो कि इन्होंने वादा किया था, ताकि उनकी जमीन, उनके संसाधन और उनकी पहचान सुरक्षित रह सके। लेकिन बीजेपी सरकार ने उनकी एक भी बार नहीं सुनी। पिछले 5 सालों में लद्दाखियों ने दर्जनों बार शांतिपूर्ण आंदोलन किए थे। हंगर स्ट्राइक से लेकर मास प्रोटेस्ट तक सब कुछ किया उन्होंने। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट ने भूख हड़ताल की है। लोग हजारों की संख्या में लेह की सड़कों पर भी उतरे, लेकिन हर बार सिर्फ मीठे वादे और झूठे आश्वासन देके उनको भेज दिया गया। हमें 6th शेड्यूल कब मिलेगा, ये जनता हमेशा ही से पूछ रही है वहां की। हमें स्टेटहुड कब मिलेगा? लेकिन मोदी सरकार ने कानों पर एकदम रुई डाल लिया, बंद ही कर लिया। और जब हाल ही में भूख हड़ताल कर रहे 2 प्रदर्शनकारियों की हालत बिगड़ गई। लोग गुस्से में सड़क पर उतरे और बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। फिर जो हुआ उसने सबको हिला दिया। लेह की सड़कों पर टीयर गैस छोड़ी गई, लाठीचार्ज हुआ और गोलीबारी तक कर दी गई। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है वहां पे और 70 से भी ज्यादा लोग वहां पे घायल हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये हिंसा अचानक हुई है? नहीं, ये वही गुस्सा है जो सालों से बीजेपी सरकार की बेरुखी की वजह से जमा होता गया और वो फट गया है। हर बार शांतिपूर्ण तरीके अपनाने के बाद भी उनकी आवाज दबाई गई। आज लद्दाख की सड़कों पर खून बह रहा है तो इसकी सीधी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी सरकार है। लद्दाख के लोग पूछ रहे हैं, हमने शांति से प्रोटेस्ट किया, हमें सुना क्यों नहीं गया? हमने लोकतांत्रिक तरीके अपनाए हैं, सबके सब, और देश ने देखा भी है, तो हमें धोखा क्यों दिया गया? आज ये सवाल सिर्फ लद्दाख का नहीं है, ये पूरे भारत का सवाल है। क्या सरकार जनता की आवाज नहीं सुनेगी या फिर वादे और धोखे की राजनीति हमेशा ही चलती रहेगी? आप लोग को क्या लगता है? इस बारे में आपकी राय क्या है उसको कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा।